हेलो दोस्तों, क्विक कैश में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार के बजट की बात करेंगे कि बिहार के बजट से क्वेश्चन कैसे आते हैं और बिहार के बजट से वो कौन से आंकड़े हैं जो हमें याद रखना है। क्योंकि 12 फरवरी को 68 बीपीएससी का पेपर है और जो बजट से क्वेश्चन आएंगे वो 2022 के बजट से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 2023 का बजट अभी पेश नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे भ्रम में रहें कि एग्जाम 23 में हो रहा है, इसलिए 23 का बजट आएगा, लेकिन 23 का बजट अभी पेश नहीं किया गया है। तो 22 का बजट ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, 12 फरवरी का जो पेपर होने वाला है। हम लोग चलते हैं बजट की ओर और बजट के पहले पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे कि 28 फरवरी 2022 को बिहार के उप मुख्यमंत्री, उस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन थे? तारकिशोर प्रसाद थे। आज तेजस्वी यादव हैं। ठीक है। तो वित्तीय वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उन्होंने अपने कार्यकाल का दूसरा और राज्य का 15वां बजट पेश किया। तो आपको इस पूरे आंकड़े में बस आपको इतना याद रखना है कि बजट का जो बिहार का जो ये बजट पेश किया गया वो किस नंबर का बजट था। तो ये 15 नंबर का बजट था, यही आपको याद रखना है बस। इसके बाद है वित्त वर्ष 2022-23 के बजट का कुल आकार कितना है। ये आपसे पूछा जाएगा कि बिहार का जो बजट पेश किया गया 2022-23 का, उसका कुल आकार कितना है। तो उसका कुल आकार है 2,37,691.19 करोड़ रुपए। ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे मोबाइल नंबर रोल नंबर याद रखते हैं, वैसे इस आंकड़े को आप लोग याद रखिएगा। बिहार के कुल बजट का आकार पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। इसके अलावा बिहार के बजट में वृद्धि कितनी हुई है। तो जो 21-22 का जो बजट था वो 2,18,302.17 करोड़ रुपए का था, जबकि वृद्धि कितनी हुई है? 19,388.49 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। तो ये आंकड़ा भी आप लोग याद रखना, ये आंकड़ा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार की अर्थव्यवस्था में कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई है। तो 2.5% की वृद्धि दर्ज की गई है, ये आंकड़ा आप याद रखना। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार की अर्थव्यवस्था ने कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की, तो ये आंकड़ा याद रखना, 2.5% की वृद्धि दर्ज की है। इसके बाद है 2022-23 में बिहार विकास दर बिहार की कितनी है। तो 9.7% विकास दर है बिहार की। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखना कि 2022-23 में बिहार की विकास दर कितनी है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो हो सकता है कि ऑप्शन बहुत नियर बना दे, जैसे 9.6, 9.8, तो कितना है? 9.7 है। इस आंकड़े को आप लोग भी बिल्कुल याद रखना, ये भी आपसे पूछा जाएगा। राजकोषीय घाटा बिहार का कितना है, ये आपसे पूछा जाएगा। 3.47% रहने का अनुमान है राजकोषीय घाटा। इस डेटा को भी आप लोग याद रखना, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसके बाद है कि बिहार की जो प्रतिबद्ध व्यय कितना है, बिहार ने कितना रुपए का व्यय किया है अलग अलग क्षेत्रों में। तो बिहार का जो व्यय है, वेतन पे इतना पैसा गया है, पेंशन पे इतना पैसा गया है, ब्याज भुगतान पे इतना पैसा गया है। ठीक है। तो आपको ये डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, इतना आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं याद करना है, बस आपको इतना याद रखना है कि सबसे अधिक पैसा वेतन पे गया है, याद रखना है व्यय में। 2022-23 का बजट 6 सूत्रों पर आधारित था। यह भी याद रखिएगा कि जो बिहार का बजट था वो 6 सूत्रों पर आधारित था। वो 6 सूत्र कौन कौन से हैं, वो 6 सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। वो 6 सूत्र कौन कौन से हैं? तो पहला जो सूत्र है बिहार का, जो जिस पर ये सूत्र का मतलब ये हो गया कि बिहार का बजट 6 प्रमुख पॉइंट पर काम करेगा। 6 प्रमुख मुद्दे होंगे, उन्हीं मुद्दों पर बिहार की सरकार आगामी 1 साल के लिए योजना बनाएगी, उसी की समस्या को समाप्त करने के लिए काम करेगी। तो 6 पॉइंट कौन कौन से हैं? उसमें सबसे पहला पॉइंट है स्वास्थ्य। बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समस्याओं को दूर कर, क्योंकि बिहार में बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं और लोगों तक स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। तो सरकार ने निर्णय लिया है कि अपने बजट में कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिक काम करेंगे। दूसरा है शिक्षा। बिहार शिक्षा में सबसे पीछे चलता है भारत के अन्य राज्यों की तुलना में। तो बिहार में शिक्षा में काम करने की जरूरत है। तो बिहार सरकार ने अपने बजट में दूसरा पॉइंट शिक्षा को रखा है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। तीसरा है उद्योग और उद्योगों में निवेश। बिहार में उद्योग बहुत कम है, इसीलिए देखा होगा बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है बिहार में, और बिहार से रोजगार की तलाश में ही लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में चले गए हैं। चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बंगलोर हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे कहीं भी हो।
तो इसका मतलब यह है कि बिहार में उद्योग लगाना पड़ेगा और उद्योगों में इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, इसलिए हमें जो है ये रखा गया है। तीसरा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चौथा है कृषि और संबंधित क्षेत्र। बिहार में कृषि की अपार संभावनाएं हैं, तो सरकार का ये उद्देश्य है कि कृषि क्षेत्र में अपार जो संभावनाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए बिहार में पैसा इस पे भी खर्च किया जाए। इसके बाद जो है बात करेंगे आधारभूत संरचना। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दोनों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करेगी बिहार की सरकार। ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में, दोनों क्षेत्रों में पैसा निवेश करने की सरकार ने बजट में प्रावधान किया हुआ है। और अगला है कल्याण, विभिन्न वर्गों का कल्याण। इसमें एससी एसटी ओबीसी महिलाएं विकलांग सब वर्गों का कल्याण की बात जो है बिहार की गवर्नमेंट करने जा रही है, इसलिए कल्याण की बात इसमें की गई है, वेलफेयर की बात की गई है। तो आप लोग याद रखिएगा कि बिहार के बजट के जो 6 सूत्र कौन कौन से हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उद्योग में निवेश है, कृषि है, आधारभूत संरचना है और कल्याण है। इनमें से क्वेश्चन कोई ना कोई आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि उसमें कौन सा नहीं है या कौन सा है, तो आपको ऐसे याद करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिहार के कर राजस्व के विभिन्न स्रोत, मतलब ये हुआ कि बिहार के जो राजस्व है, कर है, टैक्स है, कहाँ कहाँ से बिहार सरकार को प्राप्त होते हैं। तो सबसे अधिक प्राप्त होते हैं वाणिज्य कर से, आप लोग याद रखिएगा। वाणिज्य कर के बाद है स्टाम्प और निबंधन शुल्क है, तीसरा है परिवहन व्यय है, परकर है, चौथा है भू राजस्व है और कुल मिलाकर इतना टैक्स है। आपसे ये पूछा जाएगा कि बिहार सरकार को कितना पैसा कर से प्राप्त होता है, तो आपको ये याद रखना है, ये आंकड़ा जरूर याद रखना है, बाकी और आंकड़े भूल जाना है। तो 41,38,7.00 करोड़ रुपए का जो आंकड़ा है ये याद रखना है। और दूसरा, बिहार सरकार को सबसे अधिक राजस्व कहाँ से प्राप्त होता है, वाणिज्य कर से प्राप्त होता है, आपको ये याद रखना है। बाकी ये आपको याद रहे चाहे ना याद रहे, ये जरूर याद रखना। पहले नंबर पे कौन है, कुल कितना है, ये आपको डाटा याद रखना है, यही आपको फोकस करना है। राज्य के कुल गैर कर राजस्व के विभिन्न स्रोत कौन से हैं, तो बिहार सरकार को जो पैसा और कहां से प्राप्त हो सकता है, तो उसमें झारखंड से सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन मद में भुगतान की गई राशि का हिस्सा। ठीक है, यह आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये डाटा हमें याद रखना। खनन में, सिंचाई से, ब्याज प्राप्ति से, अन्य मदों में प्राप्तियों से, यहाँ से और कुल फिगर इसका ये है। तो आपको ये वाला जरूर याद रखना, आपको ये वाला याद रहे चाहे ना याद रहे, लेकिन ये वाला फिगर आपको जरूर याद रखना और वाणिज्य कर को याद रखना है बस आपको। आगे बढ़ते हैं। बिहार का जो बजट है 2022 के 6 मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, मैं दोबारा बात करूंगा और सबके प्रावधान चर्चा करूंगा। पहला पे है स्वास्थ्य, मैंने आपसे चर्चा किया, इसके लिए इतना पैसा के लिए व्यय करने की बात कही गई है। लगभग 16,134.39 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। सबसे अधिक पैसा स्वास्थ्य पर ही होगा। दूसरा है आपका शिक्षा पर पैसा जो खर्च होगा। तीसरा है आपका जो है उद्योग और जो उद्योगों में निवेश पर होगा। चौथा है आपका जो है कृषि और संबद्ध क्षेत्र पर होगा। और पंचम जो है आधारभूत संरचना की ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में। और 6 नंबर पर है आपका कल्याण, विभिन्न वर्गों का कल्याण। अब आपको इसमें यह देखना है कि इन 6 वर्ग में सबसे अधिक पैसा किस क्षेत्र में खर्च किया जा रहा है, तो कृषि और संबद्ध क्षेत्र में जो है कितना है 77-12, लेकिन ये नहीं है। सबसे अधिक पैसा जो खर्च हो रहा है वो 2 क्षेत्रों पर हो रहा है और आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं दोनों का पैसा बराबर है, माफ करिएगा दोनों का पैसा बराबर है। उद्योग में और शिक्षा में 39,191 बराबर पैसा खर्च किया जा रहा है, शिक्षा पर और उद्योगों पे निवेश पर। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे अधिक इन जो 6 क्षेत्र हैं इनमें सबसे अधिक पैसा किस पे निवेश हो रहा है, ये आंकड़ा आप लोग याद रखना, यही आपको याद रखना है इसमें। क्योंकि हम जब किताब से पढ़ते हैं तो आंकड़े हमें याद नहीं हो पाते, हमें यह भी नहीं पता चल पाता कि हम क्या पढ़ें क्या छोड़ दें। ठीक है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बिहार के बजट के मुख्य बिंदु क्या है, राजस्व बचत कितना है बिहार का, वो जो है जो है वो कितना है 0.64%, ये आपको याद रखना है। ये राजस्व बचत है सरकार की। राजकोषीय घाटा कितना होगा बिहार का, अनुमान लगाया गया है लगभग 3.47, या आपको ये आंकड़ा याद रखना है 25,885.10 करोड़ रुपए, आपको याद रखना है। इसके बाद है आपका लोक ऋण अधिशेष, कोई मतलब नहीं है इसका भी कोई मतलब नहीं है, ये भी कोई मतलब नहीं है, बस आपको वही याद रखना था। बिहार के बजट से संबंधित कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य कौन कौन से हैं, तो पहला ये है आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में
कितने परसेंट की वृद्धि की गई है? 2.5% वृद्धि। यह आंकड़ा आप लोग याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट व्यू से। दूसरा, 2022-23 में विकास दर बिहार कितनी है? 9.7 रहने का अनुमान है, यह आप लोग याद रखिएगा। तीसरा है, राजकोषीय घाटा बिहार का कितना है? 3.47% रहने का अनुमान है, ये याद रखिएगा। इसके बाद है आपका बिहार का बजट जो है वो कितने सूत्रों में विभाजित है? 6 सूत्रों में विभाजित है, आप लोग ये याद रखिएगा। और बिहार के राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना है, ये रुपया आपसे पूछा जा सकता है। तो 7,45,310 करोड़ रुपए का जो है सकल घरेलू उत्पाद का बिहार का है, याद रखिएगा। बजट का जो है ये भी एग्जाम पूछा सकता है कि बजट का कितना पैसा सामाजिक क्षेत्र पर खर्च होगा? 65% पैसा खर्च होगा बिहार के बजट का किस पे? सामाजिक क्षेत्र पर। यह आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है और ऐसे आंकड़े अगर आते हैं तो गलत होने का चांस ज्यादा होता है। तो बिहार के बजट से 65% पैसा सामाजिक व्यय पे खर्च होगा, सामाजिक क्षेत्र पर खर्च होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद है इथेनॉल उत्पादन के लिए 151 फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार सरकार बजट में इथेनॉल के उत्पादन के लिए कितनी फैक्ट्रियों के लगाने का घोषणा किया है? तो 151 फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, जिसकी कुल अनुमानित लागत 30,382 करोड़ रुपए लगाई गई है। ठीक है। एथेनॉल किससे बनता है? तो गन्ने की खोई से, धान की भूसी से, और इसका इस्तेमाल जो है काफी किया जाता है। ये जो है पेट्रोलियम या ईंधन के रूप में विकल्प है एक। इसके अलावा बिहार का जो 7 निश्चय योजना के अंतर्गत युवा शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 89 औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों का भी जो है चयन किया जाएगा। इसके बाद है बिहार के जो है हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनेगा और प्रथम चरण में पटना, नालंदा और दरभंगा में मेगा स्किल सेंटर स्थापित किया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार के किस जिले में मेगा स्किल सेंटर स्थापित किया जाएगा? वैसे हर जिले में किया जाएगा, लेकिन पहली बार किस चरण में किया गया? पहले चरण में। तो पटना, नालंदा और दरभंगा में, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे बिहार में। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि बिहार के बजट में जो है कितने औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए प्रावधान किया गया है? तो 7 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, याद रखना है आपको। इसके अलावा बिहार की सरकार द्वारा 2023 तक सोलर बिजली का कोटा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है कि सोलर बिजली से हम पूरे राज्य में 2023 तक ये लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद है बिहार के कुल व्यय का 67.37% विकासात्मक व्यय को आवंटित किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि बिहार के बजट का कितना व्यय विकासात्मक व्यय पे खर्च किया जाएगा, मतलब डेवलपमेंट पे खर्च किया जाएगा, तो उसका परसेंट है 67.37%। ये आपको आंकड़ा याद रखना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद है वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार के 7 निश्चय 2 कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि जो बिहार के 7 निश्चय कार्यक्रम हैं उसके लिए कितना पैसा अलॉट किया गया है 2022-23 के बजट में? तो 5,000 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। ये आपको फिगर याद रखना है बजट का। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है ये बिहार के से जुड़े हुए क्वेश्चन के सारे मैंने आपको बता दिया है। अब आपका काम यह है कि बिहार के जुड़े हुए क्वेश्चन को सबको याद रखना है कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो आपके गलत ना होने पाए। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और हमारे चैनल से आप जुड़ेंगे। बिहार के हर चीज को हम जो है आपको मैप के थ्रू और हर पॉइंट को बताएंगे, कैसे एग्जाम देना है, कैसे करना है, हम सबकी चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।